टाटा मोटर्स के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आज डिक्लेयर हो गए। इस वीडियो में हम लोग टाटा मोटर्स के 2019-20 जनवरी टू मार्च के क्वार्टर के डिटेल एनालिसिस करेंगे, उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स का कंपैरिजन देखेंगे एंड देखेंगे कि जो ये क्वार्टर रहा वो टाटा मोटर्स के लिए कैसा रहा। इसके अलावा टाटा मोटर्स की जो मैनेजमेंट है उन्होंने मार्केट आउटलुक को लेके एंड पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स के तरफ उनका एग्जैक्टली क्या नज़रिया था, ये हम मैनेजमेंट कमेंट्री के जो इम्पोर्टेंट डिटेल्ड पॉइंट्स है वो आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे मुझे भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है और इससे ये भी इंश्योर हो जाएगा कि गोइंग फॉरवर्ड भी जो भी वीडियोस मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डालूंगा वो आप तक अपडेटेड फैशन में पहुंचती रहेगी। आइए दोस्तों, अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स के जो नंबर रहे हैं क्वार्टर 4 के वो बहुत ही निराशाजनक आए हैं। अगर आप देखें रेवेन्यू के टर्म्स पे, तो रेवेन्यू के टर्म्स पे पिछले साल यानी कि 2019 के चौथे क्वार्टर में टाटा मोटर्स ने 86,422 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था, जो कि इस साल अराउंड 27% के डिक्लाइन के साथ 62,492 करोड़ का ही रह गया है। अगर आप प्रॉफिट्स के मामले में देखें तो जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था क्वार्टर 4 2019 में वो 1108 करोड़ का पोस्ट किया था टाटा मोटर्स ने। वो इस साल 9863 करोड़ के लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो जहां पिछले साल इस कंपनी ने क्वार्टर 4 में नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था, वहीं 9863 करोड़ का नेट लॉस पोस्ट किया इस कंपनी ने इस साल। आइए दोस्तों, अब इसके बाद इस कंपनी के मैनेजमेंट के आउटलुक को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स के बारे में इन्होंने बताया कि कंपनी की जो फ्लैगशिप सब्सिडरी है जागुआर लैंड रोवर, वो इस बार 501 मिलियन यूरो का एक लॉस आया उनके मार्च क्वार्टर में एंड 422 मिलियन फॉर द फुल ईयर ऑन रेवेन्यूज ऑफ 5.4 बिलियन एंड 23 बिलियन रिस्पेक्टिवली। तो इनका जो जागुआर लैंड रोवर का बिजनेस था उसमें 501 मिलियन यूरोस का मार्च क्वार्टर में लॉस आया और टोटल और ओवरऑल अगर आप फुल ईयर की बात करें तो उसमें 422 मिलियन यूरोस का लॉस आया, जबकि रेवेन्यू मार्च क्वार्टर में 5.4 बिलियन का था एंड फुल ईयर में 23 बिलियन यूरोस का था। एबिडा मार्जिन पे बात करें दोस्तों, तो कंपनी का एबिडा मार्जिन 5.1%, 510 बेसिस पॉइंट्स डिक्लाइन होकर 4.6% ही रह गया है। इस पे दोस्तों जो कंपनी है, कंपनी ने एक चीज़ बताई कि आफ्टर जागुआर लैंड रोवर्स रिटर्न टू प्रॉफिट इन द सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर्स which reflected improvements achieved through its transformation program, fourth quarter results were significantly impacted by the pandemic. In India, demand, which was already adversely impacted by the general economic slowdown, liquidity stress and stock corrections due to BS6 transition, was further affected by the lockdown. तो दोस्तों, सिंपल सी चीज़ है कि हमने देखा था दूसरे और थर्ड क्वार्टर 2020 में जागुआर लैंड रोवर प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट हो गई थी, बट कंपनी यही बता रही है कि सिंस इंडिया में ऑलरेडी मार्केट बहुत इकोनॉमिक स्लोडाउन था, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स थी इंडियन मार्केट्स में एंड उसी जगह पे पैंडेमिक आ जाने की वजह से डिमांड्स में और ज़्यादा कमी आ गई, तो इसकी वजह से इंडिया में जो बिजनेस था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया। Sales of Jaguar Land Rover fell 12% in the full year to 5,08,700 units, while its Indian business saw 22% drop in commercial vehicle sales and 25% plunge in personal vehicles. चाइना के बारे में इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है JLR के राव सेफ्ट, इन्होंने बताया कि चाइना में वी आर बिगिनिंग टू सी रिकवरी इन व्हीकल सेल्स एंड कस्टमर्स आर रिटर्निंग टू आवर शोरूम्स। आवर ऑपरेशनल फिटनेस गिव्स मी कॉन्फिडेंस दैट वी कैन वेदर दिस स्टॉर्म। तो दोस्तों, इनका मैनेजमेंट इस डायरेक्शन में काफ़ी कॉन्फिडेंट लगा मुझे कि वो लोग, उन लोगों को लगता है कि कोविड-19 वाला टाइम टाटा मोटर्स की कंपनी निकाल सकती है अच्छे से, वो झेल सकता है इस टाइम को। बट ऑल्दो पिछले क्वार्टर की अगर बात करें तो उसमें कोविड-19 ने बहुत ह्यूजली इफेक्ट किया है इनके नंबर्स को एंड नंबर्स कहीं से भी सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं आए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ टाइम टू टाइम अपडेटेड फैशन में पहुंचती रहे। धन्यवाद।